मालूम होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करता है। सवाल में कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आयरन का ऑक्साइड का एक मेटल X है, रिएक्ट करता है वैगरसली कोल्ड वाटर के साथ, तो साफ साफ मालूम चल रहा है कि Y का आंसर क्या होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का पीरियोडिक टेस्ट है साइंस का, जिसमें कि केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आ रहा है। इसलिए मैं सुबह 6 बजे अभी वीडियो बना रहा हूँ MCQ और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए सबसे पहला सवाल बोलता है विच मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन, कौन सा मेटल को हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रख सकते हैं। इसका आंसर कल लक्की को बताया गया था। लक्की बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी सही है, सोडियम। सोडियम एक ऐसा मेटल होता है जिसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रख सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन व्हाट, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब क्या हो गया, आयरन में जंग लगना, ठीक है। आयरन में जंग लगने का मतलब क्या होगा, क्या इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या इसमें रिडक्शन हो रहा है, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन है या फिर ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका आंसर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, इसका आंसर ऑक्सीडेशन होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, कौन सा इसमें नॉन मेटल है लेकिन चमकता है, बट लस्ट्रस, चमकता है। तो आपको मालूम होगा कि आयोडीन एक नॉन मेटल होता है जो कि चमकता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि चमकता है। द ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्साइड हमेशा कैसा होता है नेचर में, रोहित बताओ। बेसिक इन नेचर होता है, गलत है, एसिडिक नहीं होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। कभी भी मेटल का ऑक्साइड जब आएगा ना तो हमेशा बेसिक इन नेचर होगा। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत है बोलो। नहीं। चलिए आगे बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विथ अ नाइफ, कल ही बताया गया है सवाल, ये सवाल कल ही बताया गया है। कौन सा ऐसा मेटल्स है जिसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, बताइए। सोचो सोचो जल्दी। उज्जवल बताओ। सोडियम। वेरी गुड, सोडियम। एक ऐसा मेटल होता है जो कि हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सोडियम। और पोटासियम भी हो सकता है, इसके जगह अगर पोटासियम रहता है तो इसका आंसर पोटासियम भी हो सकता था, क्योंकि आपको मेटल्स के प्रॉपर्टीज में बताया गया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में बताया गया था, क्या बताया गया था कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होता है ना वो जनरली हार्ड रहता है, लेकिन एक्सेप्शन में हमारे पास ये था कि पोटासियम और सोडियम एक ऐसा दो मेटल है जो कि वेरी सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। चलिए अगला सवाल। Name any two metals which are found in nature in a free state, तो एक ऐसा दो मेटल बताइए जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। रोहित बता इसका आंसर फटाक से। गोल्ड एंड सिल्वर। क्या, गोल्डन सिल्वर, गोल्डन सिल्वर, वेरी गुड। इसका आंसर बताइए गोल्डन सिल्वर। Which of the following metals can be made when kept on the palm due to low melting point, ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम लोग अपने हथेली पे रखेंगे ना तो वो मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लो होता है। सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, गैलीलियम या सीजियम होगा, मरकरी या ब्रोमीन होगा, या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होगा। गैलीलियम। कल रोहित को मालूम चला था
CS रैंक के बारे में। CS होगा सीजियम, तो गैलीलियम एंड सीजियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। Which of the following is a liquid non-metal? इसमें से कौन सा चीज ऐसा है जो कि लिक्विड होता है? ब्रोम। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। कौन सा? सबको मालूम है, ब्रोमीन हो जाएगा इसका आंसर। अबे which of the following is an amphoteric oxide? इसमें से कौन सा एक ऐसा मेटल है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करे। तो इसमें मात्र दो ही मेटल होता है, एक होता है एल्यूमिनियम, एक होता है जिंक। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है कि एल्यूमिनियम है, क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम। अब अगला क्वेश्चन, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर का क्या नाम है? क्या आपको पता है? लकी पता है एल्यूमिनियम का ओर का नाम क्या है? बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस। एल्यूमिनियम का ओर का नाम बॉक्साइट होता है, लेकिन सवाल में कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आयरन का ऑक्साइड क्या होता है? आयरन का ओर क्या होता है? आयरन का ओर क्या होता है? तो आप उसमें मैग्नेटाइट भी बोल सकते हैं, हेमेटाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है? ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है? कॉपर टिन। कॉपर और टिन का। वेरी गुड। ठीक है। विच मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम बट नॉट कोल्ड वाटर? कौन सा एक ऐसा मेटल है जो स्टीम के साथ तो रिएक्ट कर जाता है लेकिन कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता? रोहित क्या होगा आंसर बताइए, जोर से बोलिए। वेरी गुड, मैग्नीशियम होगा इसका आंसर। द मोस्ट मलिएबल मेटल, कल ही बताया गया था आपको, एक ऐसा मेटल होता है जो कि बहुत मलिएबल होता है। गोल्ड होगा, साफ साफ आपको मालूम होगा। 1 ग्राम गोल्ड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। वो डक्टाइल में आ जाएगा, लेकिन मलिएबल में भी सबसे बड़ा गोल्ड ही आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा द मोस्ट मलिएबल मेटल, तो क्या बोल देंगे आप? गोल्ड। और ये मोस्ट डक्टाइल मेटल भी है। ठीक है। अच्छा, एक असर्शन रीजनिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा ध्यान से। कहता है असर्शन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। जब एक मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस उससे नहीं निकलता है। ये असर्शन बिल्कुल सही है। पता है क्यों? आगे देखते हैं इसका रीजन क्या दिया। रीजन में बोला है कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन टू वाटर। क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये पानी बनने, ये हाइड्रोजन बनने ही नहीं देता है और ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई, यानी कि हम बोल सकते हैं मेरा असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। क्या? हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस निकलने ही नहीं देता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो चलिए और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आ सकते हैं। पहला है व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको मालूम होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और इसमें 2 मेटल होता है मात्र, एल्यूमिनियम और जिंक। इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। बोलता है व्हाट इज एक बार दीजिए। आपको मालूम होगा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का कंपोजिशन रहता है, और कंपोजिशन कितना होता है? 3:1 का होता है। 3:1 का कंपोजिशन होता है, ये तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक मेटल X है, रिएक्ट करता है वैग्रेसली कोल्ड वाटर के साथ और एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसमें आग भी लग सकता है। एक मेटल Y है जो रिएक्ट करता है, लेस रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ और वो स्टार्ट भी कर जाता है फ्लोटिंग करना। इसका एक क्वेश्चन भी था कि वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर।
कैल्शियम क्यों फ्लोट्स करता है वाटर में, यानी कि हमको साफ साफ मालूम चल रहा है कि वाई का आंसर क्या होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, क्योंकि वही फ्लोट कर जाता है वाटर में। ठीक है, ओके ओके। एक मेटल जेड है जो रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ, और क्या बोला गया है, हॉट वाटर के साथ वो रिएक्ट कर सकता है। अभी हम लोग जस्ट एक एमसीक्यू में पढ़ के आए थे कि मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल होता है जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यानी कि साफ साफ हमको मालूम चल रहा है कि Z होना चाहिए मैग्नीशियम, Y होगा कैल्शियम, और सोडियम होना चाहिए X मेटल। बोलो क्यों? क्योंकि मेटल जो X है मेरा सोडियम को हमको मालूम होगा कि कहीं पे भी आप रख दिएगा ना उसको एकदम फटाक से वो जल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टेड मेटल होता है, इसीलिए उसको हम लोग केरोसिन में भी डुबा के रखते थे। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? आयोनिक कंपाउंड्स में क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है? ये बहुत आसान से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, इसका एक डिफरेंस आ सकता है आपको। ठीक है, गिव एनी 3 मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको मालूम होगा 3 मेथड्स रस्टिंग, मतलब कि आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए हम कौन सा 3 मेथड्स को अपना सकते हैं? कुछ भी लिख दीजिएगा, अप्लाइंग पेंट और ग्रीस, बाय गैल्वेनाइजेशन मेथड, बाय गैल्वेनाइजेशन मेथड, बाय ऑयलिंग। मतलब ये कुछ 3 मेथड्स है जिस आप क्या कर सकते हैं कि रस्ट होने से बचा सकते हैं किसी भी मेटल को। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्लास 10 आपका पीरियोडिक टेस्ट अच्छा जाना चाहिए आई थिंक। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।